जैसे एक बात और हुई थी कि कोर्ट ने कहा कि आपने बहुत काबिल वकील चुना है, आप ये बात वकील के थ्रू भी कहलवा सकती थी, ऐसी कुछ बात हुई? देखिए, इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है। अगर ममता बनर्जी खुद आई हैं यहाँ, इसका एक दूरगामी वो जो परिणाम है वो दिखेगा, क्योंकि जो उनके लोग हैं, उनके स्टेट के लोग हैं, उनके मन में उनके जो वोटर विश्वास जगह कि हमारे लिए हमारा जो नेता है वो जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ा है। अच्छा एक बात बताओ वकील साहब कि आज तो कोर्ट में एकदम अलग ही माहौल रहा हो। पूरा एकदम पूरा सफोकेटेड हो चुका था। वो सुबह से आके बैठी पड़ी थी अपनी दलील रखने के लिए। वो एक मैसेज पूरे देश को जा रहा था कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, हालांकि और भी चीफ मिनिस्टर्स आए अपनी यहाँ पिटिशन रखा, बट किन्हीं ने भी इतना वो हिम्मत नहीं जुटाई कि वो खुद जाके आर्ग्यू करे। बट इन्होंने क्योंकि ये कुछ दिन पहले, बहुत पहले तक ये लॉक कर चुकी है, तो इन्होंने वो दिखाई, यहाँ अपने जनता को दिखाया कि मैं आपके लिए जा सकता हूँ, किसी हद तक जा सकता हूँ। और उन्होंने एक चीज़ बताई कि वाई नॉट इन असम और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, क्यों नहीं वहाँ हो रहे हैं, ये हमारे यहाँ क्यों हो रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ को हाईलाइट करा कि जो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब जो नोटिस भेजा जा रहा है, उस नोटिस के तहत कोई 2 या 3 पीढ़ी अलग हैं। कोई अगर शादी करके इन लॉज के यहाँ जा रहा है तो अपने नाम में कुछ चेंजेस ले आ रहा है, अपनी सरनेम को चेंज कर दे रहा है, तो उनको भी ये भेज दे रहे हैं नोटिस। बट जो ये इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने दलील रखी फिर आगे कि जो माइलॉर्ड जो स्टेट दे रही है, हमें जो सुविधाएं दे रही हैं, रिसोर्सेज दे रही हैं, वो लेवल 3 के ऑफिसर जो आंगनबाड़ी के हैं उनको दे रहे हैं। तो हमें इनमें अगर लेवल 2 के ऑफिसर्स होंगे तो हम ज़्यादातर अच्छे कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने कहा इस पर कि हम जो लेवल 2 हैं, जो लेवल 2 के ऑफिसर्स हैं, उनको आप डेजिग्नेट कीजिए और फिर आप उनके थ्रू करवाइए वेरीफाई, फिर आप नोटिस भेजिए।